पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऊना के निरंकारी भवन में पतंजलि योग पीठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर पतंजलि के योगाचार्य ठाकुर यशपाल सिंह ने विभिन्न योग क्रियाएं करवाते हुए लोगों को निरोग रहने की राह दिखाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधारशिला रखी गई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति निरंतर योगाभ्यास करते हुए निरोगी रह सकता है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी और आज इसे पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव पूरे विश्व के सामने रखा और उस प्रस्ताव में उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि योग का महत्व आज के इस युग में हम सब के लिए क्या हो सकता है और उसमें से हम थोड़ा समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, निरोग रहने के लिए ये आवश्यक है। और आखिरकार तारीख तय हुई 21 जून को पूरा विश्व जो है योग दिवस के रूप में मनाएगा। उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा तीनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाकर जनता का ध्यान बांटने का प्रयास किया जा रहा है। 3 चुनाव हैं तो चुनाव के लिए हम मैदान में हैं, लगे हैं, डटे हैं और जीतेंगे निश्चित रूप से। प्रदेश में विकास हो, लोगों का काम हो, लोगों का भला हो, ये विषय ही नहीं रह गया। सरकार के पास विषय एक ही रह गया कि कुर्सी कैसे बचाई जा सके, सरकार कैसे बचाई जा सके। और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जिस तरह से सरकार पूरे प्रदेश भर में चल रही है, हर आदमी इस वक्त इस बात को महसूस कर रहा है कि काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहे हैं। जिस कार्य के लिए सरकार बनाई गई है, जिस कार्य के लिए सरकार चुनी गई है, उसमें अपनी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पा रही।